सुनिए, शाम को आते वक्त ना ऑफिस से सब्जियां और फल ले आना। आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जरा टाइम नहीं मिलेगा। दीपिका, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि सब्जियां और फ्रूट लाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम ही लेकर आओ। अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग ना आती तो मैं जरूर ले आती। एक दिन के लिए तो मैनेज कर ही सकते हो ना। मैंने कौन सा रोज रोज खाया। चलो मैं किचन में चलती हूँ, तुम्हारा लंच भी तो बनाना है। हाँ हाँ, मुझे ना जल्दी से लंच बना दो। आज मुझे जल्दी जाना है, मेरे किसी सीनियर को पिक भी करना है, तो लेट ना हो जाऊं। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, जब आपकी कोई जरूरी मीटिंग होती है तो मैं मैनेज कर ही लेती हूँ, लेकिन जब मैंने जल्दी जाना होता है तब कौन मैनेज करे। अब तो मैनेज करते ही नहीं। तुम्हें अच्छे से मालूम है, ये घर के काम, ये सब्जी वगैरह लाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब जाओ, ये तुम ही मैनेज करो। जल्दी लंच ला कर दो, लेट ना हो जाऊं मैं कहीं। जी अच्छा, ये ले आपका लंच बॉक्स रेडी हो गया है। चलो ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। एक तो घर पर इतना काम होता है कि मैं ना चाहते हुए भी इतना लेट हो जाती हूँ। अब तो मुझे सर ने वार्निंग दे दी है कि अगर मैं लेट हुई तो मुझे टर्मिनेट कर देंगे, निकाल देंगे ऑफिस से। मैं क्या करूँ। इसलिए तो कहा था दीपिका कि गांव से माँ को बुला लो, इस तरह वो तुम्हारे काम में हाथ भी बिठा देंगी और तुम्हारा भी ध्यान लगा रहेगा, तुझे फिक्र भी नहीं होगी घर की। एक तो तुम्हें मैं जब भी काम पर कहती हूँ ना, तुम्हारी सुई आ जाके अटकती तुम्हारी माँ पर ही है। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी। एक तो घर मैनेज होता और तुम्हारी माँ को भी संभालो, बीमार माँ। नहीं तो ना से, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी ये है कि वो यहाँ पर ना ही तो ही ठीक है। तुम्हें मालूम है ना, मुझे अपनी लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं, और जब भी आएंगी ना इंटरफेरेंस ही करती है, मुझे मालूम है। अब जाओ भी, क्या तुम ऑफिस से लेट नहीं हो रहे। ठीक है, मुझे क्या। अपनी माँ को बुलाएगा। हेलो माँ, कैसी हैं आप? बेटा, तबीयत बहुत खराब चल रही है। माँ, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है मुझे। बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, 1 महीना हो गया है मुझे बुखार हुए, ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा। मैं दवाइयाँ खा खा के थक चुकी हूँ, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा। दिन ब दिन तबीयत संभलने की बजाय बिगड़ती जा रही है। माँ, मैं कल ही आ रहा हूँ आपको लेने। अरे मैं आपको शायद किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा। ये मसला क्या है? अरे नहीं नहीं बेटा, गाँव आने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। तू बस बहू का ख्याल रखा कर। बस माँ, मैंने कह दिया ना, आप कल तैयार रहना, मैं कल ही आपको लेने आ रहा हूँ। शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी और आगे इतनी खराब हो चुकी है। बस आप तैयारी रखिएगा पूरी। चले माँ, मैं फोन रखता हूँ, बाद में कॉल करूंगा। अगर मैं दीपिका को बताऊंगा ना कि मैं माँ को गांव से लेने जा रहा हूँ, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। मैं सोच रहा हूँ कि उसे पता ही न चले। कह दूंगा कि माँ इधर आई थी स्टेशन पर, मैं बस वहां से लेने जा रहा हूँ। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, मैं ऑफिस से कल छुट्टी कर लूंगा और उसे लगेगा मैं ऑफिस आया हूँ, तो इसी बहाने में गाँव में जाकर माँ को ले आऊंगा। अब माँ का मेरे सिवा है ही कौन, और माँ की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। अब मैं नहीं ख्याल करूंगा उनका, तो कौन करेगा। इस तरह मैं माँ को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। हाय, मैं तो थक गई। ये ऑफिस वाले भी ना इतना काम दे देते हैं जैसे हम लोग इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन है। और घर घर आकर कौन सा आराम मिलता है कि आकर आराम ही कर लो। घर के इतने काम होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं थक जाती हूँ। चलो ऐसा करती हूँ, भी आराम कर लेती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं कि मैं घर के काम कर सकूँ। बाद में करूंगी सारे काम। रही बात खाने की, तो इनको कहती हूँ ऑफिस आते वक्त ले आए। मुझसे नहीं बनता कोई खाना वाना, बाहर से ले आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही, ये ऑफिस में भी इतना सारा काम कहाँ से आ गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। घर के काम भी मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहा। ऑफिस और घर कैसे देखूं मैं। आखिर एक लड़की के लिए शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी क्यों बढ़ जाती है। दीपिका, आ गई तुम? मुझे तुम्हारा मुंह क्यों सूझा हुआ है? क्या ऑफिस में कोई बात हुई है? आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरा तो दिल कर रहा है मुझे ही बैठे बैठे एक कप चाय मिल जाए। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझसे ऑफिस और घर मैनेज ही नहीं हो रहा। इतने काम होते हैं, मुझसे हो ही नहीं रहे। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। हाँ, मेरा दिन तो अच्छा गुजरा था। वो मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी। वो मैं माँ को कल गांव से लेने जा रहा हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे अपनी जिंदगी में किसी को इंटरफेरेंस नहीं पसंद। फिर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? क्यों लेने जा रहे हो अपनी माँ को? दीपिका, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे तबीयत ठीक होगी
मैंने वापस सो रहूंगा। सिर्फ मैंने शहर के हॉस्पिटल में दिखाना है, इसलिए लेने जा रहा हूँ। उनका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हें याद है ना, तुमने शादी से पहले क्या वादा किया था कि हमारी लाइफ में कोई भी नहीं आएगा, ना तुम्हारी फैमिली ना मेरी। लगता है तुम अपना वादा भूलते जा रहे हो। तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो ना। तुम्हें मालूम है माँ का मेसवा है ही कौन? अगर मैं उनका ख्याल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। बस मैं उनको डॉक्टर को दिखाऊंगा, 2-3 दिन रहेंगी यहाँ पर, फिर मैं वापस गाँव छोड़ आऊंगा ना। कुछ दिनों की बात है, क्या फर्क पड़ जाएगा? तुमने सोचा है अगर माँ को गाँव में कुछ हो गया तो लोग कितनी बातें बनाएंगे, और मैं भी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा कि मैं माँ का इकलौता बेटा था और मैं क्या नहीं कर सका। कुछ भी नहीं कर सका, माँ का इलाज तक नहीं करवा सका। तुम तो कहती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ 4-5 दिनों की बात है। ठीक है, मुझे मालूम है। अब जो तुमने फैसला कर लिया है तुमने वही करना है। तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ को कुछ दिन बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन याद रखना सिर्फ कुछ दिन। थैंक यू, मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगी। और हाँ, खाना बाहर से मंगवा लो। मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं खाना बनाऊं। इसमें भला कौन सा नई बात है? हम लोग तो रोज ही बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं। ऐसा तो रोज चलता है। ऐसा करते हम लोग आज बाहर जाकर खाना खाएंगे, वो भी तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट पर। सच्ची? तुम सच कह रहे हो ना? मैं भी तैयार होकर आती हूँ, हम लोग बाहर खाना खाना जाएंगे ना। दीपिका, दीपिका। माँ, लगता है दीपिका अभी तक ऑफिस से नहीं। आप ऐसा करें, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, आप जाकर आराम कर लें। ठीक है बेटा, चल। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। हम लोग सुबह चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ बेटा, बस क्या करूँ, इस बार तो मेरी तबीयत इतनी खराब हुई है, ठीक होने का नाम ही नहीं रही। और ये खांसी। चले माँ, आपको आपका रूम दिखा दूँ। माँ, ये रहा आपका कमरा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ, तब तक आप बैठे। अरे बेटा, तू रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी चाय। लो माँ, आपकी बहू भी आ गई। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? जीती रहा बेटा, जीती रहा, खुश रह, सदा सुहागन रह। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। बेटा तू बैठ, मैं चाय खुद बना लूंगी। अभी तो ऑफिस से ही थकी थकी और आप चाय बनाएगी। मम्मी जी आप रहने दें, आपको मालूम ही क्या है, आपको क्या पता ये चीजें कहाँ पर पड़ी हैं और कहाँ पर नहीं। मैं बना लूंगी खुद ही। ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। मुझे अच्छे से मालूम है बहू मेरे आने से बिल्कुल खुश नहीं। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बेटे और बहू के दरमियान क्लेश हो। मैं बस जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, मैं चली जाऊंगी। मैंने तो कहा था अपने बेटे से ना ला मुझे, मैं वही ठीक हो जाऊंगी। बस इसने जिद की तो मैं आ गई। चलो इसी बहाने मैंने अपने बेटे को देखा सही, कितने दिनों बाद देखा है मैंने अपने बच्चे को। चलो अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो तबीयत तो संभले। आज मैं फिर लेट होगी उठने में। अरे मैंने ऑफिस में जाना होता है, मैं क्या कुछ देखूं, इसकी माँ को देखूं, ऑफिस देखूं या घर को देखूं। इन मर्दों का ठीक है, देखो कैसे गोरे बेच कर सो रहा है। कोई घर में मेहमान आए ना आए, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्होंने कौन से घर के काम करने होते हैं, बस ऑफिस के आकर आराम किया। चल दीपिका उठ जा, तेरे उठे बगैर कौन सा गुजारा है। एक काम करते हूँ, सबसे पहले ना सासू माँ को चाय बना कर दे आती हूँ। चलो किचन का सारा काम खत्म हो गया है, अब बहू आराम से ऑफिस चले जाएगी। ये क्या माँ जी, आप किचन में खड़ी होकर खांस रही हैं? आपको मालूम है ना यहाँ पर खाना बनता है। आप क्या चाहती हैं, हमें भी खांसी हो जाए? आप हमें बीमार करना चाहती हैं? ये क्या बहू, ये तो क्या कह रही है? मैं भला क्यों चाहूंगी कि तुम लोग बीमार हो जाओ? या फिर बात कुछ और है, आप अपने बेटे के सामने अच्छा बनना चाहती हैं, इसलिए आकर किचन के काम खत्म करिए ताकि उससे लगे कितनी महान हैं आप। नहीं नहीं बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है। अगर तुझे मेरा किचन में अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ, पर यूँ इस तरह के इल्जाम तो न लगा। बस यही वजह थी जो मैं मना कर रही थी कि मेरे घर में कोई न है, और खासतौर पर इनकी माँ। जब देखो कोई ना कोई काम में इंटरफेयर करती रहती है। पता नहीं मैं भी किन बातों में फंस गई हूँ। अरे अभी इतना किचन में काम पड़ा है, पहले वो तो देखूं। अरे ये क्या, किचन में तो सारा काम हो गया है। ये किसने किया? मम्मी जी ने। ये क्या, इन्हें लगता है झाड़ू पोछा भी कर लिए, सिंक भी साफ है। हो ना हो कोई ना कोई इनका यकीनन ये मेरे पति के सामने अच्छा बनना चाहती, इसलिए ऐसा कर रही है। इनके मन में ये चल रहा होगा कि ये मेरे पति को दिखा सके, देख ले तेरी बीवी 2 दिन भी मेरी खिदमत न कर सकी और इस तरह घर को संभाल दी हो। यही चल रहा होगा, वरना इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद कौन करता है घर के काम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तबीयत खराब का नाटक कर रही हूँ। इन्होंने सोचा होगा इसी बहाने जाकर शहर में रह लूंगी। चलो आज लेकर जाएगा ना मेरा पति इनको डॉक्टर के पास, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
रोज ऑफिस में इतना ज्यादा काम होता है, मैं तो थक जाती हूँ। पी ले बहू, चाय पी ले। पर माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बनाकर पी लेती। मुझे पता है तू खुद बनाकर पी लेती। अरे रोज खुद ही तो बनाकर पीती है। आज तो अपनी सास के हाथ की चाय पी। आज मुझे तबीयत अपनी कुछ सही लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा तेरे लिए चाय बना लेती हूँ। तभी तो थकी आ रही है ऑफिस से। चल बेटा, तू चाय पी ले, फिर आराम कर लेना। माँ जी, आराम कहाँ पर, अभी किचन के सारे काम पड़े हैं, खाना भी बनाना है। बेटा तू उसकी फिक्र न कर, मैंने किचन के सारे काम कर दिए हैं और खाना भी बना दिया है। मेरी सास इतनी बुरी भी नहीं जितना मैं सोच रही थी। अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने सारा काम कर दिया। शायद ऐसी होती है माँ। मुझे तो मेरे पापा ने पाला है, मुझे क्या पता, शायद माँ का प्यार ऐसा ही होता है। वाह, कितने मजे की चाय है। मेरी तो सारी थकान ही खत्म होगी, लेकिन ये क्या सोचना शुरू होगी माँ जी के बारे में। वो तो 1-2 दिन के लिए आई हैं, वापस चल जाएंगी, फिर तो मुझे अकेले ही रहना है। वैसे भी मुझे तो किसी की भी इंटरफेरेंस अपने घर में पसंद नहीं। ये क्या, ये आपके हाथ में क्या है? अरे ये ना माँ की रिपोर्ट है। मैं ऑफिस गया था तो सोचा आते वक्त माँ की रिपोर्ट भी कलेक्ट कर लूँ, बस वही लेकर आया हूँ। चलो, माँ को शुक्र है कोई भी मसला नहीं है, सारी रिपोर्ट क्लियर आई है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि माँ की तबीयत अब पहले से सही है, काफी ठीक लग रही है वैसे भी मुझे। हाँ, अब मैं उन्हें गाँव छोड़ाऊंगा जल्द से जल्द। बस 1-2 दिन रुक जाओ, फिर मैं उनको गाँव छोड़ाऊंगा। चलो तुम इधर बैठो, मैं माँ को मिल कर आता हूँ। सुनिए, क्या माँ जी वापस चले जाएंगी? क्या हुआ दीपिका तुम्हें, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या माँ जी ने तुम्हें कुछ कहा है? जब मेरे मुंह से कुछ गलती से निकल गया, मुझे बताओ तो सही, इस तरह रो क्यों रही हो? नहीं जी, मुझे तो माँ जी ने बल्कि किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं तो माँ जी की इतनी बातें भी सुनाती थी। अब पता नहीं क्यों माँ जी के जाने का सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि वो जा रही है। कितनी अच्छी है, कितना एहसास करती है हमारा। शायद माँ ऐसी होती है, तुझे तो पता है ना, मेरी माँ नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है। लेकिन जब से तुम्हारी माँ आई है, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक माँ मिल गई हो। तो बस ये बात है, तो तुम ऐसा करो, माँ जी को रोक लो। तो क्या वो मेरे कहने से रुक जाएंगी? मैंने उनको इतना कुछ सुनाया, वो तो बल्कि मुझे और बातें सुनाएंगी और उनका दिल करेगा कि मैं चली जाऊं, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ ना। तुम एक बार तो रोक कर तो देखो ना, हो सकता है रुक जाए, वो भी यही चाह रही हो। चले बस ठीक है, डन हो गया। अब माँ जी कहीं नहीं जाएंगी, मैंने कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ। अगर अब मुझे माँ का प्यार मिल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी उनको। अरे माँ ऐसी होती है, सबको उनसे प्यार हो जाता है। चलो आप रोना बंद करो और माँ जी को जाकर रोक लो। माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर, आप बस यहीं रहेंगी मेरे साथ। लेकिन बहू, मैं तो कुछ दिनों के लिए आई थी ना, और मुझे तो वापस जाना ही है। बस मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरे पास रहेंगी, मुझे आपकी जरूरत है माँ। मैं बचपन से माँ के बगैर रही हूँ, लेकिन अब नहीं रहना चाहती, अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, और मेरा कहा सुना प्लीज माफ कर दें। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ जाने में बहुत ज्यादती कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे बेटा, तू क्या कह रही है? मतलब माँ भी अपने बच्चे से नाराज हो सकती है, मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है, अब अपनी बेटी के पास रहूंगी। शुक्रिया माँ, शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।